तो जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकशिपु का भाई जब मारा गया हिरण्याक्ष, तो हिरण्यकशिपु ने प्रण किया कि मैं उसे जीतूंगा जो मारने वाला है। किसे जीतूंगा? जो मारने वाला है। तो उसने बहुत बड़ी तपस्या करनी हिरण्यकशिपु ने, जो प्रहलाद के पिताजी थे। प्रहलाद के क्या थे? पिताजी। उन्होंने घोर तपस्या करी और घोर तपस्या करने पर परमात्मा जो है उसके अंदर प्रकट हुए और उसने कहा कि मांग जो तुझे मांगना है। परमात्मा ने क्या कहा? मांग जो तुझे मांगना है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं वो चीज चाहता हूँ जो मारने वाली है, जो आदमी को मारती है, मैं उस चीज को चाहता हूँ। तो भगवान होते हैं, भला किसी के काबू में आने वाले क्या है। तो प्रभु ने रचना कर दी, कोई सांप के काटने से मर रहा है, कोई डूब करके मर रहा है, किसी को बैल मार रहा है, किसी बिच्छू ने डंक मार दिया उससे मर रहा है। तो हिरण्यकशिपु डोल गया अपने अंदर। उसने कहा अरे वाह, जिसे मैं जीतना चाहता हूँ वो तो है ही नहीं, ये तो सब संसार में आ रहा है, एक दूसरे को मार रहा है और इससे मौत हो रही है। तो फिर वो डोल गया और फिर उसने तपस्या करनी शुरू की। जब तपस्या करी फिर अंदर प्रकट हुए भगवान। उसने कहा अरे मांग ले जो मांगना चाहता है तू। और वो नक्शा सारा उसके दिमाग में था हिरण्यकशिपु के, कौन सा जो उसने देखा था कौन किसे मार रहा है। तो उसने कहा मैं रात मरूं ना दिन मरूं, और मैं मतलब किसी से ना मरूं, किसी से ना मरूं। जो संसार में मारने वाली चीज है, जो मुझे नजर आई है, मैं उनसे किसी से ना मरूं, अजय हो जाऊं। परमात्मा ने उसे वही वरदान दे दिया। तो वो उस जाल में फंस गया। जब जाल में फंस गया तो अहंकार उसके अंदर पैदा होगा कि अब तुझे संसार में कोई मारने वाला नहीं। उधर प्रहलाद जो था वो माता के गर्भाशय में था, माता के पेट में था। उसने नारद मुनि से कहानी सुनी थी। और पहले प्यारे बच्चों आज भी है, यदि माता पिता श्रेष्ठ हो और वैदिक क्रिया की ऋचा के अनुसार वे कार्य करते हो तो संसार में मन चाहे संतान पैदा कर सकते हैं। लेकिन कलयुग है, ऐसा नहीं हो पाता है। तो प्रहलाद ने वो अंदर आवाज माँ की सुनी और गर्भाशय से बाहर आया और उसे वही आवाज अपने अंदर से आती थी। तो उसने परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया। और कब लिया? वो घूमता फिरता था, ऐसे ही अपनी मस्ती में मस्त रहता था अंदर। जैसे संत कबीर ने एक उदाहरण दिया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट रहा में दुनिया जाने लगी। यानी सब चीज अपने अंदर समाई था, कोई बाहर नहीं। जो चीज आपके अंदर होगी उसे ही आप बाहर निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। खैर आगे बढ़े तो एक सिरियाबाई नाम की एक कुम्हारी थी और वो रो रही थी। प्रहलाद के पिताजी से सब डरते थे, जितने भी उसके नगर में रहते थे वे सब उसका लोहा मारते थे, उससे घबराते थे। तो सिरियाबाई रो रही थी, प्रहलाद जा रहा था, सिरिया को पता था ये हिरण्यकशिपु का लड़का है प्रहलाद। उसने कहा माई क्यों रो रही? नहीं बोली। उसने कहा बताओ तो सही क्या परेशानी है। सिरियाबाई ने कहा मुझे तुम्हारे पिताजी का भय है, कभी मार देंगे। उसने कहा कि नहीं आप बताइए और आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने आवा लगा रखा था, जैसे कुम्हार आवा लगाते हैं, उसमें कच्चे बर्तन लगाते हैं पकाने के लिए और आग छोड़ देते हैं। तो उसमें भिंडी के बच्चे जो थे वे आवे की जो कोई बर्तन था उसी के अंदर जो है आ गए और उसने लीप लाप कर अग्नि जला दी। जब पहले 6 महीने में आवा पकता था तो उसे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी सिरियाबाई को।
और उसने जब वो आवाज़ सुनी तो इसलिए वो रो रही थी कि अगर आवे को पाड़ा जाए तो मेरे पास इतना साधन नहीं है, गरीब हूँ, जो दोबारा मैं आवा लगा दूँ, बर्तन बनाने पड़े सारे आवे में तो खराब हो जाते हैं। जब एक बार गर्मी पकड़ लेते हैं, जैसे भड़भुजा भूनता है, चने भूनता है, और आपने वे चने अपने घर में सुरक्षित रख रखे बोने के लिए, और उसे छोटा बच्चा भाई बहन कोई भी लेगा लोग होंगे और उसने में डाल दिया, भाग करके दे, अरे रुके 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 भाई, ये तो हमारे घर के लिए थे, उन्होंने निकाल दिए, तो वो बीज जमेगा नहीं, क्योंकि वो अग्नि में दग्ध हो गया, उसका अंश दग्ध हो गया तो जमेगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार श्री हवाई रो रही थी। उसने सारी बात प्रहलाद को बताई। उसने कहा क्या कहा कि यदि मैंने अपने कानों से वह आवाज़ सुन ली तो इस भगवान के नाम को अमर कर दो, फिर आपको कोई मानने वाला नहीं। प्रहलाद गया, उसने वो आवाज़ सुनी, भगवान से प्रार्थना करी, आवा 8 दिन में पक करके तैयार हो गया। पहले 6 महीने में पकता था और वे बच्चे झुके तो निकले। तो प्रहलाद ने परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया। पिता उसके खिलाफ हो गया। जब पिता पूरा खिलाफ हो गया कि ये तो भाई मेरे नाम को लुप्त कर रहा, उसे छुपा रहा पिता के नाम को और अपने नाम को आगे चला रहा, तो उसने नाना प्रकार की यातनाएं दी, बहुत उस पर जुल्म ढाया। लेकिन प्रहलाद ने परमात्मा का अपने अंदर दीदार कर लिया था, देख लिया था उसने, और वो अभयत्व को प्राप्त हो गया था कि तुझे कोई मारने वाला नहीं। लोहे के खम से भी मीरा ठीक बैठी, इधर घूम करके बैठी, तो बहुत जल्दी स्पीड को पकड़ रहा हूँ जो आपकी बात समझ में आए, सरल भाषा में। आ रही कुछ बात समझ में? आ रही है? हाथ उठा करके